देखा जाए तो दूध को जल से अधिक श्रेष्ठ माना जाता है और इसीलिए दूध का मूल्य जल से तनिक अधिक है। अब यदि इसी दूध का अब दही बनाओगे तो इसकी जीवन आयु कुछ और समय के लिए बढ़ जाती और इसका मूल्य कुछ और मुद्राएं अधिक। अब इसी दही का यदि आप माखन बनाओगे तो इसकी जीवन आयु कुछ और सप्ताहों तक बढ़ जाती है और मूल्य कुछ और मुद्राएं अधिक। अब यदि इसी माखन का आप घी बनाएंगे तो इसकी जीवन आयु वर्षों तक चलती है और मूल्य माखन से कुछ और अधिक मुद्रा। अब इन सब का मूल दूध ही है, किंतु इन सब की जीवन आयु में, इन सब के मूल्य में इतना अंतर क्यों? इसका कारण ये है, दूध को दही बनने के लिए खटास सहनी पड़ी, दही को माखन बनने के लिए बिलोने के आघात सहने पड़े और माखन को घी बनने के लिए घंटों तप आंच पर ताप सहना पड़ा। तब जाके ये माखन घी बना, तब जाके इसकी आयु इतनी बड़ी, तब जाके इसका मूल्य बढ़ा। अब हम सारे मनुष्य एक समान, दूध की भांति, किंतु महान वही बनते हैं जो कठिनाइयों का सामना करते हैं, जो संकटों का सामना करते हैं, जो इन चुनौतियों पर खरे उतरते हैं। यदि ये सब करोगे तभी जीवन में आगे बढ़ोगे, तभी जीवन में आपके यश की आयु बढ़ती जाएगी और तभी ये संसार आपको महत्व देता जाएगा। तनाव, दबाव, ये नाम जाने पहचाने से लग रहे होंगे, क्यों? इस संसार में हर व्यक्ति के जीवन में ये तनाव और दबाव है ही है, किंतु हर व्यक्ति उनके साथ वो नहीं कर पाता जो उसे करना चाहिए। इस तनाव और दबाव को हटाने के स्थान पर वो उसी दबाव का बंदी बनकर रह जाता है। चलिए आपको इस प्रकृति का एक उदाहरण देता हूं, वो समझाने के लिए जो समझना आपके लिए आवश्यक है। कभी किसी वृक्ष को देखा होगा, उस पर आप पुष्प भी देखते हैं, फल भी देखते हैं। किसी पुष्प को हाथ में लीजिए और दबा कर देखिए, उसमें से इत्र निकलता है जो हमें भाता है। किसी फल को लेके दबा के देखिए, उसमें से रस निकलता है, वो भी हमें भाता है। अर्थात तनाव और दबाव हमारे जीवन में किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय, किसी भी क्षण हमें तोड़ने के लिए नहीं है। ये आते हैं आपको वो बताने के लिए कि आपको अब भीतर से प्रेरणा को जगाना होगा और अधिक परिश्रम करने होंगे। अब आपको सर्वश्रेष्ठ बनना होगा। तो कभी भी इस तनाव और दबाव से दूर मत भागिए। मान लीजिए कि ये जीवन का अंग है, इसे सकारात्मक रूप से देखना सीख जाए। यदि ये आपने सीख लिया तो विश्वास कीजिए, आपका वास्तविक विकास यहीं से आरंभ होगा। इस पत्थर को देख रहे हैं आप, कितना गोल, कितना चिकना है। बच्चों को अक्सर इसके साथ खेलना बहुत भाता है, और क्यों ना भाई, ये कितना सुंदर, कितना सुडौल है। किंतु क्या कभी आपने सोचा ये पत्थर पहले क्या था? किसी विशाल से पर्वत, किसी विशाल से चट्टान का एक बहुत बड़ा तीखा पाषाण का खंड, जो कहीं से नदी में गिरा, नदी की धारा के साथ बहता रहा, चट्टानों से रगड़ता रहा, रेत के कणों से रगड़ता रहा और धीरे धीरे तब जाके उसने ये आकार पाया। अब हम भी इसी पत्थर की भांति हैं। स्मरण रखिएगा, आपका व्यक्तित्व, आपका ये स्वरूप ईश्वर की देन नहीं है। हाँ, प्रकृति ने अवश्य ही आपको जन्म दिया है, किंतु आप स्वयं अपने व्यक्तित्व के रचयिता हैं और आप ये रचते हैं कठिनाइयों का सामना करके, संकटों की धारा पार करके। तो आप भी इसी पत्थर की भांति निरंतर प्रयास करते रहिए, अपना अस्तित्व बनाते रहिए। छोटे से मनुष्य के इस छोटे से मन में चिंताएं बड़ी बड़ी पाई जाती। माता पिता की चिंता, संतान की चिंता,
पत्नी की चिंता, काम की चिंता, भविष्य की चिंता आदि इत्यादि। मनुष्य का ये मन चिंताओं का पिटारा है, किंतु धीरे धीरे यही चिंता चिता बनकर व्यक्ति को समाप्त कर देती है। चलिए आपको एक बात स्मरण कराता हूं, बात जो आप पहले से ही जानते हैं। कैसी विचित्र बात है ना। देखिए, आप इस संसार में आने से पूर्व भी ये संसार था, आप इस संसार से जब जाएंगे उसके पश्चात भी संसार रहेगा। अर्थात आपके आने से पूर्व और आपके जाने के पश्चात का समय आपके हाथ में है नहीं। तो आपके हाथ में है क्या? आपके हाथ में है वो समय जिसे आप अभी जी रहे हैं, वो समय जहां आप मुझे सुन रहे हैं, वो समय जहां मैं आपसे बात कर रहा हूं। बस यही आपके हाथ में है। अब इसका आप क्या करेंगे? चिंता करके नष्ट करेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि आपको चिंतन करना चाहिए। चिंतन करें कि कैसे इस समय का अधिक से अधिक सदुपयोग किया जा सके, कैसे अधिक से अधिक महान कार्य हम कर सकें, शुभ कर्म कर सकें, कैसे हम सब में आनंद बांट सकें। स्मरण रखिएगा, ये चिंता चिता तक ले जाती है और चिंतन मन को कुंदन बना देता है। व्यक्ति कब सफल हो, कब असफल, कब हानि हो, कब लाभ, कब विजय मिले, कब पराजय, ये सब किस पे निर्भर करता है? अत्यधिक लोग कहेंगे परिस्थिति पर, और उचित भी है। यदि बाहर वर्षा का वातावरण हो तो बाहर वस्त्र कैसे सुखाए जा सकते हैं? यदि चक्रवात का वातावरण हो तो नैया कैसे पार कराई जा सकती है? किंतु यदि मैं आपको वास्तविक सत्य बताऊं तो असफलता का कारण परिस्थिति नहीं है। उस परिस्थिति को स्वीकार कर लेना। हर एक के जीवन में ऐसे प्रसंग अवश्य आते हैं जब हम चाहते हैं किंतु परिस्थिति को बदल नहीं पाते। परिस्थिति को बदलना असंभव हो जाता है। ऐसे में उपाय एक ही है, परिस्थिति को नहीं, मनस्थिति को बदलें। फिर देखिए सब कुछ शुभ होगा, क्योंकि यही मनस्थिति आपके जीवन का सबसे बड़ा संबल, सबसे बड़ा सहारा है। देखिए, अपयश, असफलता हर एक के जीवन का भाग है ही है, किंतु आपको निरंतर प्रयास करते रहने होंगे। पुनः खड़ा होकर आगे बढ़ना होगा, तभी सफलता मिलेगी। यदि इतना सरल होता सफलता पाना तो हर कोई सफल होता। क्यों? कहते हैं जीवन में संबंधों में गणित नहीं होता, और उचित ही तो कहते। यदि इन संबंधों में हानि, लाभ, गुना, भाग ये सब आ जाए तो सब कुछ केवल व्यापार ही तो बन जाता है। ये सारा खेल बन जाता है केवल अंकों का, और ये जीवन निश्चित रूप से अंक गणित नहीं। इस जीवन में आनंद को बढ़ाना, पीड़ाओं को घटाना अंक गणित का नहीं, व्यवहार और प्रेम का खेल है। कभी किसी के सर पे हाथ रख के उसे शुभकामनाएं ही दे दो, कदाचित वो उसे इतना आनंदित कर दे कि वो इस संसार को जीते। कभी आपके मुख से किसी के लिए कुछ कटाक्ष निकल जाए और कदाचित वो उसे इतनी पीड़ा दे दे कि वो इस संसार में कुछ भी ना कर पाए। कभी भी जीवन में इन संबंधों में गणित को न लाए, कभी नहीं। न हानि, लाभ, न गुना, भाग। स्मरण रखिएगा, इस संसार में ऐसा कोई समीकरण नहीं जिसका हल ना हो। बस देरी है तो उसे ढूंढने की। राधे राधे।